तो क्लास 9th का स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, 20 MCQ रहेगा और ये 20 MCQ 20 नंबर का रहेगा। ठीक है, जिसमें मैं 40 MCQ कराऊंगा। 40 में से यही 20 रहेगा तुम्हारे टेस्ट में। ठीक है, फाइनल एग्जाम में। तो जरा देखना, ये इंपॉर्टेंट भी, इन फ्यूचर भी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और ये तुम्हारे क्वेश्चन में भी। तो पहला क्वेश्चन है कि पहला जरा समझने, बस मैं सिर्फ बता रहा हूँ शॉर्ट में। ठीक है कि क्या रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैं 40 क्वेश्चन बताऊंगा, उसी में से 20 रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है, कि जी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं इसको। ठीक है, याद रखना, पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है। ठीक है, फिर पूछता है ना इसका वैल्यू कितना है भाई, तो याद रखना 6.67 मल्टीप्लाइड इन पावर कैसे, तो -11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो पूछेगा कि इसका यूनिट ये कैसे लाएं। ठीक है, ये ड्राइव करने को आ सकता है। ठीक है, तो कैसे लाओगे, देखो तो बहुत ही आसान है। फॉर्मूला पता है ना, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो तो G m1 m2, ठीक है, इजकल टू एफ आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, आसान है ना। जी को यहाँ छोड़ दो, एफ आर स्क्वायर यहाँ लिख दो, और नीचे कितना है m1 इंटू m2। अब क्या निकालना है, इसका यूनिट निकालना है। यूनिट कैसे आया, ठीक है, तो जो फोर्स है वो क्या होता है, फोर्स का न्यूटन होता है, और रेडियस का क्या होता है, मीटर होता है, तो मतलब मीटर स्क्वायर। अब मास कितना है, 2 मास है, मतलब क्या है, केजी के स्क्वायर। देखो आए ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो याद रखना वैल्यू प्लस यूनिट कैसे आया। ठीक है, ये यहाँ से एक आध क्वेश्चन रह सकता है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि मान लो, ठीक है, ये तो पहला था, दूसरा क्वेश्चन इसी से आ सकता है। ठीक है, क्या आएगा देखो, दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि मान लो ये अर्थ है, ठीक है, और ये रेडियस है। अर्थ का क्या है, ये रेडियस है। ठीक है, ये अर्थ का रेडियस है। अब पूछेगा ना कि अर्थ के रेडियस, मतलब अर्थ के एकदम सेंटर में जहाँ पे रेडियस क्या है 0, अगर यहाँ कोई मास रखा जाए, ठीक है, तो उसका वेट कितना होगा। वेट पूछे, वेट मास नहीं। ठीक है, तो पूछेगा कि बताओ अर्थ के सेंटर में यहाँ पे कितना होगा। तो भाई रेडियस तो 0 हो गया, आर तो 0 हो गया। ठीक है, तो अगर रेडियस 0 तो वेट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि तुम्हें पता है ना वेट बराबर क्या होता है, mg होता है ना। और तुम्हें पता है ना जी का वैल्यू क्या होता है, जी क्या होता है, इनवर्सली होता है आर के, तुम पढ़ चुके हो ना, जी इनवर्सली टू क्या, आर। ठीक है, तो यानी कि आर क्या होगा, आर जितना ज़्यादा होगा जी का वैल्यू क्या होगा, उतना ही कम होगा। ये भी पता है ना। ठीक है, जैसे कि मान लो ये क्या है, ये इक्वेटर है, और ये क्या है, ये पोल है। और अगर इसका सही से डायग्राम देखा जाए, देखो तो ऐसा होता है आमतौर से। मान लो भाई इक्लिप्स होता है ना, तो ये रेडियस ऑफ इक्वेटर है, और ये क्या है, रेडियस ऑफ पोल है। तो जिसका रेडियस बड़ा होगा उसका जी क्या कम होगा। देखो तो रेडियस बड़ा किसका, इक्वेटर का, तो यहाँ जी कम है, यानी कि यहाँ पे जी क्या होता है, थोड़ा कम होता है, और यहाँ पे जी क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी ये पोल है, ये पोल है, यानी टॉप क्या है, ये पोल है। तो पोल पे जी ज़्यादा होता है इन कम्पेयर टू क्या, इक्वेटर। यानी कि पोल से अगर इक्वेटर की तरफ आए, पोल से इक्वेटर की तरफ, तो जी का वैल्यू क्या होगा, जी का वैल्यू घटेगा। क्यों जी का वैल्यू घटेगा, क्योंकि इसका रेडियस बड़ा है। देखो रेडियस बड़ा तो जी क्या कम। तो ये ख्याल रखना है, एकदम इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अर्थ के सरफेस पे जी का वैल्यू कितना होता है, अर्थ के सरफेस पे जी का वैल्यू तुम्हें पता ही है। ठीक है, और वेट कितना होगा, अगर सेंटर में यहाँ रखा जाए तो वेट 0 होगा। ठीक है, वेट कितना होगा, मैं अर्थ के सेंटर में जहाँ रेडियस 0 वहाँ वहाँ वेट भी क्या होगा, वेट 0 होगा। याद रखना ये बात को। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया। चलो आगे देखो, तीसरा क्वेश्चन जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एक बिल्डिंग है, ठीक है, हाइट कितना भाई 20 मीटर, 20 मीटर है। यहाँ से किसी बॉल को गिराएं, जस्ट रिलीज किए जस्ट रिलीज किए, बोलेगा जब ये जमीन को टच करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, देखो दो वेलोसिटी और हाइट है, इसमें कोई फार्मूला हाँ है ना, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh।
ठीक है। फाइनल वेलोसिटी निकालनी, इनिशियल किया, जस्ट रिलीज किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, प्लस 2g स्क्वायर है भाई। तो v बराबर क्या होगा, √2gh। हाइट कितना दिया हुआ, 20 मीटर दिया हुआ, ठीक है। चलो बैठाते हैं, 2 लिखिए, जी में कितना है 10 मान लो ना, चलो ना। हाइट कितना है 20 मीटर, देखो 2 20 बाहर निकाल लो, यानी वेलोसिटी कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जरा ख्याल रखना इसको, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन था ये वाला। चलो आगे देखते हैं। चार्ज ऑफ प्रोटॉन याद रखना, क्या चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है भाई, तुम्हें पता है ना, प्लस में होता है, ठीक है। कितना होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर कितना होता है -19 कूलम। अब यही अगर पूछ ले इलेक्ट्रॉन का, तो एकदम से -1.6 मल्टीप्लाई कितना 10 पावर -19 कूलम। कूलम इज दी व्हाट, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो आगे देखो। अच्छा ये भी पूछ सकता है कि 10 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज, कितना इलेक्ट्रॉन 10। तो चार्ज को इंडिकेट करता है Q से, Q बराबर N इंटू ई। एन मतलब कितना 10 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर कितना होता है -19, ठीक है। चलो तुम्हें पता है ना, ये 10 लिखते हैं, यहाँ क्या 1.6 पॉइंट को हटाएंगे 10 लेंगे, इंटू कितना 10 पावर -19, 10 से 10 कटा, तो 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 10 पावर -19 कूलम। देखो आसान है ना। 10 इलेक्ट्रॉन मतलब Q बराबर N E, N मतलब 10, N मतलब क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा 116 मल्टीप्लाई 10 पावर -19 कूलम। चलो याद रखना है, यहाँ से एक क्वेश्चन रह सकता है। चलो आगे देखते हैं। तमाम क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक, ख्याल रखना। चलो आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि वेट है, वेट कितना 60 kg। जरा गौर से देखना, वेट कितना है 60 kg, कहाँ पे मून पे, ध्यान दो जरा। वेट कितना है 60 kg, कहाँ पे मून पे, यानी मून पे किसी का वेट कितना है 60 kg है, ठीक है। साठ क्या 60 kg है। तो बोल रहा है कि 60 kg तो मास है, सॉरी 60 kg नहीं, वेट 60 kg है, ठीक है। वेट कितना है 60 kg, कहाँ पे ये मून पे है, ठीक है। तो तुम्हें बताना है यूजुअली ये, हाँ अरे देखो यार, वेट केजी थोड़ी होता है, ये तो मास होता है ना, वेट तो न्यूटन होता है ना। मास कितना है देखो तो 60 kg, जरा देखना, ठीक है। केजी है न्यूटन नहीं है, 60 kg है। मास कितना है 60 kg। अब बोल रहा कि अगर मास 60 kg है कहाँ पे मून पे, तो इसका वेट कितना होगा मून पे, ठीक है। चलो तो तुम्हें पता है ना, वेट बराबर क्या होता है m इंटू जी होता है ना। मून का पूछ रहे हैं हम, किसका पूछ रहे हैं मून का। तो मास कितना है हमारा 60, जी कितना लेंगे मून का तुम्हें पता है ना। तो जो भी अर्थ का जी है, ठीक है, उसका कितना होता है उतना बाय 6 होता है, यानी जी कितना है, जी मान लो 10 मान लो और क्या, ठीक है। डिवाइड बाय कितना करेंगे 6। याद रहे जी जो है मून पे वो कितना होता है, अर्थ के जी बाय कितना होता है, जी बाय 6 होता है, ठीक है। याद रखना, ठीक है जी, यानी कि वहाँ पे जी क्या होता है कम होता है, कितना देख लो कितना गुना कम है, ठीक है। चलो देख लो जरा मल्टीप्लाई करो, ये 6 से ये 6 कटा, कितना है 100 न्यूटन। ख्याल रखना, देख कैसे हुआ, वेट बराबर एम जी होता है भाई, ठीक है। एम 60 लिखिए, लेकिन जी हम 9.8 की जगह हम 10 लिखे हैं, ठीक है। लेकिन मून का जो जी होता है वो 10 नहीं होता, 9.8 नहीं होता, कितना होता है 9.8 डिवाइड बाय 6 होता है, 6 गुना कम होता है, ठीक है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, कहाँ पे ये, कहाँ पे बैठे मून पे, कहाँ पे मून पे, याद रहेगा। चलो अच्छा यही बोलते हैं अर्थ पे निकालो वेट, तो कितना होता है, वेट बराबर क्या होता है एम इंटू जी। मास कितना भाई 60 और जी कितना है 10, तो कितना होता है 600। देखो यदि अर्थ पे जिसका वेट 600 है, मून पे कितना होगा, मून पे उसका वेट हो जाएगा 100। यानी देखो तो अर्थ पे 6 गुना ज़्यादा है, यानी कि मून पे जो जी है वो 6 गुना कम होता है, याद रखना ये बात, ठीक। चलो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।
इतना जरा ख्याल रखना। आगे देखो, देखो अब जरा एनर्जी करेंसी सुना हो ना, एनर्जी करेंसी, ठीक है। एनर्जी करेंसी हमारे बॉडी में क्या होता है? एनर्जी करेंसी पता है ना तुम्हें? हाँ क्या होता है? हाँ एटीपी। क्या होता है? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमारे इस फॉर्म में क्या होता है? एनर्जी हमारे बॉडी में रहती है, ठीक है। चलो आगे देखना। अच्छा एक क्वेश्चन है कि एटम, कोई भी एक एटम है, उसकी वैलेंसी मान लो 1 है। कितना? कोई एटम है, उसकी वैलेंसी 1 है। अब बोलता है कि बताओ वैलेंसी 1 है तो बताओ ये मेटल है कि नॉन मेटल है? मेटल है या नॉन मेटल है, क्या है? या दोनों होगा, क्या होगा? ठीक है, ये बताना। वैलेंसी 1, चलो एक एग्जांपल लेते, चलो लेते हैं सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो पहले में 2, उसके बाद कितना? 8, 8 तो 10 और 1 11, लास्ट में 1, मतलब क्या? वैलेंसी 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं भाई, वैलेंसी बोला, वैलेंसी 1 है। सोडियम तो मेटल है। चल लेते हैं क्लोरीन, देखना इसकी वैलेंसी 2, उसके बाद 8, सब पता है ना इसका कितना होता है? एटॉमिक नंबर 17 होता है ना, पता है? 2 8 और फिर क्या? 7, लास्ट में कितना? 7 इलेक्ट्रॉन। अच्छा इसकी वैलेंसी कितनी क्लोरीन का? इसकी वैलेंसी भी 1 ही है भाई। मतलब वैलेंसी मतलब कितना इलेक्ट्रॉन आ जाए कि लास्ट में 8 हो जाए, या कितना इलेक्ट्रॉन चला जाए, ये चला जाएगा तो लास्ट में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो वैलेंसी क्लोरीन की भी कितनी है? 1 है, और सोडियम की भी कितनी है? 1 है। दोनों की वैलेंसी कितनी है? 1 है। यानी 1 वैलेंसी वाला, ठीक है, जो एटम है वो मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल, आइदर मेटल और नॉन मेटल दोनों हो सकता है, ठीक है। वैलेंसी हम बोले नोट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी बोले हैं, वैलेंसी, ठीक है। चलो समझ में आया? आगे देखो। अच्छा एक और क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल फोर्स है, नाम सुना ना? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में है क्वेश्चन कि ये ऑलवेज कैसा होता है? अट्रैक्टिव होता है या रिपल्सिव होता है? तो याद रखना ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है। कैसा नेचर होता है? अट्रैक्टिव इन नेचर। सबके सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखना कभी ये रिपल्सिव नहीं होता है, क्योंकि 2 मास है, और 2 मास ऑलवेज क्या करता है? अट्रैक्ट करता है फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। ऑलवेज कैसा होता है? अट्रैक्टिव। हाँ अच्छा एक और क्वेश्चन है, तुम्हें तो पता है ना कि सब्लिमेशन क्या होता है? ये सब पॉइंट याद रखना, एमसीक्यू के लिए है सब, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। सब्लिमेशन सिंपल ऐसा होता है कभी कि सॉलिड डायरेक्ट कहाँ जाए, ठीक है। सॉलिड डायरेक्ट कहाँ जाए? वेपर में। सॉलिड अगर डायरेक्ट वेपर जाए तो ये क्या कहलाता है? प्रोसेस सब्लिमेशन। तो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्वेश्चन आएगा भाई? क्वेश्चन रहेगा कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू वेपर स्टेट। सॉलिड से कहाँ? डायरेक्ट वेपर, बीच में लिक्विड विक्विड कुछ ना आए तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सब्लिमेशन। याद रखना सब्लिमेशन, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो आगे देखो। अच्छा केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज तुम्हें पता है ना? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज जरा वो देख लेना, ठीक है। आगे देखो। अच्छा एक और क्वेश्चन है कि अल्फा, अल्फा नाम सुना? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हम बताया था ना कि अगर हीलियम है तो हीलियम में यूजुअली कितना आता है? एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास कितना होता है? मास नंबर 4 होता है। ये बात तो तुम्हें पता ही है कि हीलियम का मास नंबर 4 और एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। अब याद रखना, यानी इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। और अगर हीलियम से क्या किया जाए? रिमूव कर दिया जाए, कितना? 2 इलेक्ट्रॉन को हटा लिया जाए तो क्या होता है? हीलियम डबल आयनाइज्ड, यानी प्लस प्लस, यानी He2+ हो जाएगा। ये हीलियम डबल प्लस क्या होता है? अल्फा पार्टिकल होता है। यानी डबल आयनाइज्ड हीलियम पार्टिकल, यानी कि हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो He++ हो जाएगा, जो क्या होता है? अल्फा पार्टिकल। यानी हीलियम कैसा है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, याद रखना। हीलियम कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, वो भी कैसा? डबल आयनाइज्ड, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो ठीक है। हीलियम का मास नंबर कितना होता है भाई? हीलियम का मास नंबर 4 है, ठीक है। कोई दिक्कत? हीलियम में इलेक्ट्रॉन कितना है? एक भी नहीं, 0 है। प्रोटॉन कितना है?
2 है भाई, 2 है प्रोटॉन। ठीक, चलो। अरे भाई 2 इलेक्ट्रॉन था, उसको तो निकाल दिया, तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा। कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और क्वेश्चन देखना, जैसे कि देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से है, जैसे मान लो पूछा ऑक्सीजन O-2 और O+2, पूछा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो तुम्हें पता है ना ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है भाई, होता है ना। तो पहले में 2, उसके बाद कितना? 6। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 अच्छी है। ठीक है। अच्छा -2, पहले था 8 इलेक्ट्रॉन, अब 2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 10। 2 के बाद कितना? 8। 8 2 10। अच्छा +2, पहले था 8, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो कितना बचा? 6। यानी पहला में 2, उसके बाद कितना? 4। तो याद रखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये, ठीक है, कि O-2 और O+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, जरा देख के आना इसको बढ़िया से। ठीक, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही आसान है। ठीक, हाँ चलो आगे देखो एक और क्वेश्चन। मान लो कह रहा है कि एक आदमी है, ठीक है, जो स्विमिंग किया, यहाँ से तैरना चालू किया और कहाँ गया? यहाँ से यहाँ गया। जरा सुनना गौर से, ये दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर। ये दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस यहीं पे आ गया, फिर वापस कहाँ आ गया? यानी जहाँ से गया तो वहीं पे आ गया। अरे भाई ये इनिशियल और फाइनल क्या है? दोनों सेम है। अब बोला इसका बताओ क्या? बोला एवरेज स्पीड है। अब यहाँ से यहाँ गया, जाने के बाद फिर वापस आया, तो जो टाइम है, ये पूरे इंटरवल का टाइम कितना है? टाइम कितना दिया है भाई? 1 मिनट, मतलब 60 कितना सेकंड। यानी ऐसे गया 30 सेकंड में, फिर वापस आ गया 30 सेकंड में। ठीक है, तो पूछा एवरेज स्पीड क्या होता है? फॉर्मूला एवरेज स्पीड का, ठीक है, डिस्टेंस बाय क्या? टाइम। तो देखो तुम्हारा डिस्टेंस कितना है? ऐसे गया, ठीक है, 90 मीटर, नॉट किलोमीटर, या 90 मीटर, फिर वापस आ गया। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 90 + 90 कितना हो गया? 180। और टाइम कितना भाई? 60 मिनट। 0 0 कटा, 6 18, यानी कितना आंसर? 3 मीटर पर सेकंड। अच्छा ये क्या? ये एवरेज स्पीड है। अगर आपसे पूछ ले क्या एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी, देखो स्पीड था ये, अगर पूछे एवरेज वेलोसिटी तो क्या लिखना? डिस्प्लेसमेंट बाय क्या? टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई? देखो बंदा यहाँ से गया था 90 मीटर, फिर वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जहां से गया था वहीं आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या? 0। टाइम जो भी है भाई, टाइम कितना? 60, तो आंसर कितना होगा? 0। याद रखना, कोई आदमी अगर स्विमिंग करते कहीं गया, फिर वापस वहीं आया, अगर एवरेज वेलोसिटी पूछ ले तो क्या लिखना? वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। याद रखना, अगर एवरेज स्पीड पूछे तब 3, वेलोसिटी पूछे तो कितना है? 0, क्योंकि वेलोसिटी में क्या बैठाता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और स्पीड में डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक, ख्याल रखना इसका। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारे लिए वाला। ठीक, चलो आगे देखते हैं। सब 2 नंबर का, एक नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, एमसीक्यू में रहेगा, अब 20 एमसीक्यू रहता है। ठीक है, अच्छा पूछता है और क्वेश्चन पीएच वगैरह, कि पीएच ऑफ ब्लड कितना आता है? इंपॉर्टेंट है, इन फ्यूचर भी है। कितना होता है भाई? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 क्या कहलाता है? स्लाइटली बेसिक। याद रखना, पीएच ऑफ ब्लड कितना होता है? 7.4। कितना होता है? 7.4। हाँ एकदम याद से याद रखना। ठीक है, अच्छा एक फॉर्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट। मान लो तुम्हें फॉर्मूला बनाना बताया जाए, क्या लिख रहे हैं हम? देखो तो, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? तो सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na, कितना चार्ज +8, बाइकार्बोनेट HCO3- ये होता है। तो पता है ना, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, ये प्लस ये माइनस, तो सब जुड़ जाएगा, तो क्या होगा? NaHCO3। देख के जाना। ठीक है, चलो। अच्छा और पूछेगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम एग्जाम में आया है कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? तो मैग्नीशियम क्या होगा? Mg+2, और क्लोराइड क्या होता है? Cl-, एक माइनस। तो बताया था ना, ये 2 क्या होगा? Cl के नीचे आएगा, और ये Cl का एक कहाँ है? Mg के पास आएगा। यानी अब Mg कितना हो जाएगा? 1, और Cl कितना होगा? 2।
तो ये क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन तो कंफर्म रहेगा ही रहेगा भाई, फॉर्मूला बनाने को। ठीक है, वहां दिया रहेगा और बोलेगा क्या कि भाई बताओ कि इनमें से कौन सही या कौन गलत है। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? मान लो अगर सोडियम कार्बोनेट आ गया तो ये है सोडियम, ये है कार्बोनेट है। पूछा सोडियम का N है +1, कार्बोनेट का क्या होता है CO3-2, 2 होता है याद रखना कार्बोनेट का। तो इसका एक वैलेंसी यहाँ आया और इसका जो 2 वैलेंसी कार्बोनेट का वो कहाँ सोडियम के पास गया, तो Na कितना हो जाएगा, Na2 हो जाएगा और CO3 कितना, CO3 1 हो जाएगा। CO3 कितना हो जाएगा, नीचे 1 है और सोडियम कितना 2, ये 2 कहाँ से है, ये ऊपर वाला, ये 1 कहाँ से है, ये इसका वाला। ये क्वेश्चन तो अनिवार्य है भाई, आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। अच्छा, बोला है कि वर्क डन मैक्सिमम। ठीक है, वर्क डन मैक्सिमम डायरेक्शन ऑफ फोर्स पूछा है। क्या पूछा है, वर्क एंगल पूछा है, एंगल बिटवीन डायरेक्शंस ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मान लो कि ये कोई पार्टिकल है, इसे खींच रहे हैं, यहाँ फोर्स लगा है, ये कोई पार्टिकल है। अच्छा, खींच रहे इधर, फोर्स कहाँ लग रहा है, इस तरफ, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, इधर ही हो रहा है। अच्छा, एंगल कितना है दोनों में, 0 डिग्री है ना। देखो तो जहाँ खींच रहे हैं पार्टिकल भी वहां जा रहा है। तो जब भी कभी ऐसा हो कि किसी पार्टिकल को जहाँ खींचे वो पार्टिकल उधर ही जाए, तो क्या होता है, इस वक्त अगर देखा जाए तो वर्क डन क्या होता है, मैक्सिमम है। मैक्सिमम मैक्सिमम क्या होता है, वर्क डन। यानी सिंपल कहने का मतलब है मैक्सिमम वर्क डन कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट एंड क्या, फोर्स। जब भी कभी डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स का क्या होगा, एंगल, यानी यानी एंगल बिटवीन, ऐसे लिख सकते हो, एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट फोर्स क्या हो, कितना हो, 0 डिग्री हो। ठीक है, जब भी कभी एंगल बिटवीन क्या डिस्प्लेसमेंट फोर्स 0 डिग्री है, तब यूजुअली देखा जाता है कि वर्क क्या है, एकदम मैक्सिमम होता है, याद रखना, एकदम यहाँ से याद रखना। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, देखो जैसे कि ऐसे ऐसे पूछेगा। देखो जैसे अमोनिया NH3 है, क्वेश्चन देखो NH3 में पूछेगा बताओ रेशियो ऑफ मास किसका, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। रेशियो ऑफ मास पूछा है, एग्जाम में तुम्हारा आया है। तुम्हें पता है ना नाइट्रोजन का मास नंबर कितना होता है, 14, और हाइड्रोजन का 1 होता है, कितना होता है, 1। लेकिन है कितना हाइड्रोजन अमोनिया में, 3 है, तो मल्टीप्लाई कितना बाय 3, यानी 14:2 क्या, 3, ये आंसर। उसी तरह मान लो अगर तुमको ऐसे दे दे, देखो तो H2O, बोलेगा बताओ भाई H2O में रेशियो बताओ हाइड्रोजन का और किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, तो तुम्हें पता है ना हाइड्रोजन का मास नंबर 1 होता है, पर है कितना, 2, तो 2 लिखेंगे। ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है, 16। तो मास का रेशियो निकालना, 2 एकम 2, 2 8 16। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है? ठीक है, कर लेना। जैसे कि मान लो अगर ऐसा रहा तो H2O2, अब बोला बताओ रेशियो किसका, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, मास बाय मास। तो हाइड्रोजन है कितना, 2, 1 का 1 होता है, 2 का कितना होगा, 2। ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है, लेकिन है कितना, 2, मतलब कितना, 32। तो काटेगा तो कितना आएगा, 2 कम 2, ठीक है, और 16 दूनी 32, तो 1:16। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, जरा बढ़िया से देख लेना। आगे देखो एक और क्वेश्चन। ठीक है, 1 किलोवाट आवर, अच्छा यार 1 किलोवाट आवर। ठीक है, पूछेगा 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल, क्या बोलेगा, कितना जूल, एग्जाम में आया है। ठीक है, तो तुम्हें पता है ना कैसे निकालोगे, 1, ठीक है, किलोवाट आवर बराबर जूल। अच्छा 1 किलोवाट मतलब कितना वाट, 1000 वाट। आवर किस में कन्वर्ट करो तुम, सेकंड में, यानी कितना, 3600 क्या, अरे भाई पहले मिनट 60 फिर 60 सेकंड में आ जाएगा, 3600 क्या सेकंड हो जाएगा। ठीक है, देखो तो 36 कितना 0, 2 0, और ये कितना 1 2 3 0, 1 2 1 3 0। अच्छा वाट क्या है, सेकंड। वाट को हम लोग क्या लिखते हैं भाई, वाट को हम लोग लिख सकते हैं जूल पर सेकंड। अच्छा देखो जरा 36 मल्टीप्लाई कितना है, 10 पावर कितना है, 0 1 2 3 4 5 5। वाट क्या लिखेंगे, जूल पर सेकंड, और ये फिर सेकंड, तो क्या हो गई है भाई, सेकंड से सेकंड कटा तो कितना है 3 पॉइंट। अगर मान लो 1 पॉइंट लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा 10 पावर कितना हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी
अगर भाई एक डिसिमल पे एक पॉइंट देंगे तो क्या होगा, एक 10 मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, एक 10 क्या होगा, मल्टीप्लाई। यानी आंसर कितना हो जाएगा भाई, 3.6 मल्टीप्लाई 10 पावर कितना है, 6 जूल है। कोई दिक्कत, देख लो जरा, यानी कि 1 किलोवाट आवर बराबर कितना है, 3.6 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 जूल। याद रखना इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत। अच्छा, लिक्विड पार्ट ऑफ क्या, ब्लड। ब्लड का लिक्विड पार्ट क्या कहलाता है भाई, तुम्हारे एग्जाम में पूछा है, क्या कहलाता है, प्लाज्मा। याद रखना, प्लाज्मा क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाएगा क्या, ब्लड का लिक्विड पार्ट। अच्छा, आरबीसी पता है ना, आरबीसी का शेप कैसा होता है, बाइकॉनकेव। कैसा होता है, बाइकॉनकेव, याद रखना। और कैसा होता है, ई न्यूक्लिएटेड, समझते हैं, ई न्यूक्लिएटेड मतलब ये हमारे बॉडी में ऐसा सेल है इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब क्या लिखोगे, न्यूक्लियस एब्सेंट। एग्जाम में पूछा है, ठीक है, याद रहेगा ना, जो क्वेश्चन है सब आंसर रहेगा भाई 2 नंबर का। अच्छा, और पूछा है, लार्जेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल। कहाँ, इन ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है। लार्जेस्ट सेल ओवम, स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म, और लॉन्गेस्ट सेल लंबा क्या होगा, नर्व सेल है। कैसा होता है, सबसे लंबा सेल, ठीक है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो भी मैं बता रहा हूँ बाबू याद रखना, सब पे सब क्या है, इम्पोर्टेंट ही है, इम्पोर्टेंट के सिवा और कुछ भी नहीं है। चलो आगे देखना जरा, ये तो हो चुका है। चलो आगे देखना जरा, कुछ क्वेश्चंस और है जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ, एक और है ना, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ये पता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी सेल में, उसका फॉर्मूला क्या बताए थे, याद है, 2n²। कितना होता है, 2n²। तो सिंपल लिखना 2, n मतलब क्या, मान लो कोई सेल बोला भाई n बराबर 1 या फिर 2 या फिर क्या 3 या फिर क्या 4 बोला, मान लो बोला मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसमें चौथा सेल में, पता है ना, इसका नाम K, ठीक है, ये L, ये M, ये क्या है N। तो बोलेगा N सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, यानी यहाँ पे क्या है, n बराबर 4 है, तो यहाँ कितना बैठाएंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे 2, कितना होगा 16, 16 दूनी कितना होगा 32 इलेक्ट्रॉन। याद रखना है, यानी 14 सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन है, 32। उसी तरह मान लो अगर तुमसे पूछे तीसरा सेल में, तो फॉर्मूला क्या है भाई, 2n², 2 लिखना। तीसरा सेल बोल रहा था n बराबर क्या, 3 का स्क्वायर, तो 2 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर कितना, 9, 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मैक्सिमम बता रहा हूँ, ये क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है, कि मैक्सिमम इतना इलेक्ट्रॉन हो सकता है इसमें, ठीक। चलो आओ देखना जरा आगे, कुछ क्वेश्चंस और हैं। देखो आगे, एक क्वेश्चन है, फर्स्ट मॉडल ऑफ क्या स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला मॉडल कौन दिया था भाई, जे कौन दिया था, थॉमसन। याद रखना, तो पहला मॉडल एटम का, स्ट्रक्चर का, कि भाई एटम ऐसा दिखता है, वो कौन दिया था, जे थॉमसन। और क्या दिया था, याद है, प्लम पुलिंग मॉडल। प्लम पुलिंग मॉडल में याद रखना, ये भाई साहब क्या बोला कि तरबूज है, और तरबूज में क्या है, रेड पार्ट है, और बाकी क्या है, बाकी सीड है। ये जो रेड पार्ट है, कौन पार्ट, रेड पार्ट है, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है पॉजिटिव पार्ट, बोले तो क्या, प्रोटॉन। याद रखना इस बात को, एमसीक्यू बता रहा हूँ, ठीक है। और ये क्या है, ये सीड है, सीड किसको दिखाता है, नेगेटिव पार्ट, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन। याद रहेगा, तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि अकॉर्डिंग टू प्लम पुलिंग मॉडल्स ऑफ व्हाट, ऑफ किसका भाई, जे थॉमसन, सीड किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन को। किसको करता है, इलेक्ट्रॉन को। अच्छा, मान लो कोई अगर एटम है, एटम अगर देखा जाए तो कोई होल एटम बोलना, मतलब पूरा एक एटम के बारे में कह रहा हूँ, कैसा होता है वो, क्या वो पॉजिटिव होता है, क्या वो नेगेटिव होता है, ये क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है।
याद रखना कोई भी एटम होता है, होल एक एटम के बारे में कह रहे हैं, वो कैसा होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब उसमें जितना इलेक्ट्रॉन क्या हो उतना प्रोटॉन होता है। यानी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन बराबर किसका होगा, प्रोटॉन की, मतलब वो कैसा होगा, वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि चार्ज नहीं हो, न्यूट्रल का मतलब होता है जितना इलेक्ट्रॉन उतना क्या प्रोटॉन, याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखो, एक और है, अगर मान लो हम तुमसे पूछे कि एटम जो है, ठीक है, क्या है, एटम वॉस इंडिविजिबल, ये कौन सजेस्ट किया था कि एटम डिवाइड नहीं हो सकता, इंडिविजुअल है, सबसे पहली बार कौन बोला था? हालांकि एटम डिवाइड होता है भाई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना एटम का, तो कौन बोला था कि एटम इंडिविजुअल होता है? तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, कौन बोला था? डाल्टन ने बोला था। कौन बोला था? डाल्टन। याद रहेगा? कोई दिक्कत वाली बात? बिल्कुल नहीं। चलो आगे देखो, स्मॉल पोर ऑन एपिडर्मिस ऑफ लीफ, पत्तियों में छोटे छोटे सुराख होते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्टोमाटा। क्या है? स्टोमाटा, याद रहेगा, पत्तों में सुराख होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्टोमाटा, ठीक है। अच्छा, ऐसा टिश्यू का नाम बताओ जो ट्रांसपोर्ट करता है क्या, वाटर एंड फूड, प्लांट में वाटर और फूड, तो याद रखना वाटर जो ट्रांसपोर्ट करता है H2O उसे कहते हैं जाइलम, और जो फूड करता है ट्रांसपोर्ट उसे क्या बोलेंगे? उसे फ्लोएम। क्या बोलेंगे? तो जाइलम और फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है किसको? वाटर को और फूड को, ठीक है। अच्छा, फिर एक सवाल है कि कलेक्टिव टिश्यू बताना है बोन और मसल्स के बीच में, तो याद है हम तुम्हें बताए थे ना एक ट्रिक, ठीक है, LBB, ठीक है। इन बी मतलब क्या है? ये बोन, EB का भी मतलब क्या है? ये बोन है, L मतलब क्या? लिगामेंट। यानी बोन से बोन कनेक्शन करे तो वो टिश्यू क्या कहलाता है? वो कहलाता है लिगामेंट। लेकिन मान लो ऐसा हो, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है, ऐसा आ जाए, ये क्या है देखो तो, भाई ये है बोन। अगर बोन से क्या चिपका रहे हैं? बोन से अगर चिपका रहे मसल्स, मान लो ये मसल्स है, ठीक है, ये मसल्स फाइबर, ठीक है, जो कैसे चिपक के? बोन से चिपक के, ये है मसल्स। तो ये बोन और मसल्स के बीच में यहाँ पे ना कुछ ऐसा टिश्यू होता है जो इस मसल्स को जोड़ कर रखता है। इस जो ब्लैक से दिखाएं, पूरा जो डार्क है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टेंडन। तो टेंडन होता है क्या? जो मसल्स और बोन के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करे उसे क्या कहते हैं? टेंडन। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो आगे देखना। अच्छा, साउंड जो प्रोड्यूस होता है, साउंड 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 जो प्रोड्यूस होता है कैसे होता है? वाइब्रेटिंग बॉडी से। कैसे होता है? जैसे कि हम जो बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है? लैरिंग्स वाइब्रेट कर रहा है, जिससे क्या आवाज बाहर आ रहा है, ठीक है। तो याद रखना जो साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होता है? यूजुअली वाइब्रेटिंग बॉडी से होता है। अच्छा, साउंड ट्रेवल करता है कहाँ कहाँ भाई? सॉलिड से कर सकता है फास्ट, लिक्विड से कर सकता है, और कहाँ? गैस। तो ज़्यादा तेज साउंड फास्ट ट्रेवल कहाँ करेगा? सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद कहाँ? उसके बाद गैस में। आगे देखो, उसके बाद स्पीड, वो तो पता है, स्पीड ही बताएं, स्पीड ऑफ साउंड कहाँ? मान लो कि टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस, इस जगह कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस है, तो फास्ट साउंड कहाँ जाएगा? 30 डिग्री में। यानी कि गर्मी के मौसम में जब तुम चिल्लाओगे तो आवाज बहुत दूर तक जाएगी इन कंपेयर टू ठंडा का मौसम, ठीक है। चलो, अच्छा, जो साउंड है ये यूजुअली कौन सा वेव पता है ना? लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, और ये मैकेनिकल वेव भी है, ठीक है। कौन सा वेव है? साउंड मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडिनल है, ठीक है। यानी कि ये वैक्यूम में साउंड जाएगा क्या? नहीं, ठीक है, याद रहेगा। आगे देखो, एक और देखो जरा, तो यहाँ पे पा के देखो तो देखो, अगर दिख रहा है बढ़िया से तो देखना जरा। मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ ए मीडियम, किसी मीडियम का जो पार्टिकल है, व्हेन अ साउंड इज पासिंग थ्रू इट, जब किसी मीडियम में साउंड पास होता है तो उसको जो पार्टिकल है, तुम्हें पता है तो वेव आगे जाता है, तो पार्टिकल क्या करता है? पार्टिकल ऑसिलेट करता है, पता है ना, याद है?
कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। यानी क्या होगा, पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, याद रखना। और साउंड क्या होता है, एनर्जी के फॉर्म में आगे बढ़ता है, वेव के फॉर्म में आगे बढ़ता है, एक मोमेंटम है जो क्या है, आगे को जाता है। चलो देखो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैकेनिकल। मैकेनिकल मतलब रिक्वायर्ड मीडियम। मीडियम किसे चाहिए, लाइट को? नहीं, डायरेक्ट आता है ऊपर से, आता है ना पैसन से भाई, वैक्यूम को होते हुए। रेडियो वेव नहीं, एक्सरे नहीं, नो रिक्वायर्ड मीडियम। सिर्फ साउंड को रिक्वायर्ड होता है मीडियम से, इसीलिए साउंड मैकेनिकल है। और साउंड क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी है, ठीक। देखो, लॉन्गिट्यूडिनल वेव कैन प्रोपगेट इन, कहाँ कहाँ जाएगा ये, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, हर जगह, ठीक है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू एयर, वाटर, स्पेस या आयरन। मान लो ऑप्शन रहा कि साउंड कहाँ ट्रेवल नहीं हो पाएगा, एयर में होता है, हाँ होता है, वाटर में होता है, हाँ होता है, आयरन लोहा में सॉलिड होता है, स्पेस में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता, क्यों? अरे भाई, स्पेस में वो मीडियम ही नहीं है, वैक्यूम है, ठीक है। और ये मैकेनिकल वेव है, जरूरी है मीडियम, ठीक, याद रहेगा इसको। चलो चलो जरा आगे देखना, ठीक है, बहुत ही आसान है। आइसोटोप्स क्या होता है, जैसे कार्बन देखो, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, एक कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर कितना है, 14। तो सेम एटॉमिक नंबर हो, मास नंबर अलग अलग हो, ठीक है। क्या बोलना, एलिमेंट हैविंग क्या, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट क्या मास नंबर। देखो ना, 6 एटॉमिक नंबर 6 सेम है, मास नंबर अलग है, क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स, ठीक है। तो आइसोटोप्स में क्या होता है, देखो सेम एलिमेंट है पर मास नंबर क्या है, अलग अलग है, यानी कि सेम एलिमेंट का मास नंबर भी अलग अलग हो सकता है, उसे आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोबार क्या होता है, जैसे कैल्शियम और आर्गन, याद रखना, कैल्शियम और आर्गन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 20। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 होता है आर्गन। कैल्शियम का मास 40, आर्गन का भी मास 40 है। ऊपर क्या है, ऊपर होता है मास नंबर, नीचे क्या होता है, एटॉमिक नंबर। इन्हें देखो तो यहाँ पे मास नंबर आर्गन और कैल्शियम दोनों का 40-40 है, पर एटॉमिक नंबर अलग है। यानी कि ऐसा एलिमेंट याद रखना, ऐसा एलिमेंट जिसका मास नंबर सेम हो, मास नंबर क्या हो, सेम हो, पर एटॉमिक नंबर क्या हो, अलग हो। डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम क्या मास नंबर, क्या कहलाता है, आइसोबार। याद रखना, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट का मास नंबर भी सेम हो सकता है, बट पकड़ो, डिफरेंट एलिमेंट कैल्शियम और आर्गन मास नंबर सेम हो सकता है, क्या कहलाता है, आइसोबार। देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जरा देखना, ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है। देखो तुम लोग ये तो बना चुके हो। दो बॉडी, मास कितना है, 1 kg, दो बॉडी, मास कितना है, 1 kg, ठीक है। इन दोनों बॉडी के बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर। ये भी 1 kg, ये भी कितना है, ये भी 1 kg। अब पूछ रहा, बता दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फार्मूला क्या होता है, बराबर G m1m2/r², ठीक है। और जी का वैल्यू गिवन है, कितना है भाई, 6.67 मल्टीप्लाई 10 पावर कितना है, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो तुम्हें पता ही है। चल बेटा, 6.67 मल्टीप्लाई 10 पावर कितना है, -11, मास एम 1, ये भी क्या 1, और ये भी कितना 1 है, सब तो 1 ही 1, यानी क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर 6.67 मल्टीप्लाई 10 पावर -11 क्या, न्यूटन। फोर्स आता है न्यूटन, होगा, खत्म बात। इसे जरा बढ़िया से देख लेना, तुम्हारे एग्जाम में 1 नंबर का ये आ सकता है, ठीक। और एक क्वेश्चन देखना, एफिनिटी चार्ट, इसकी आरबीसी की, ये क्वेश्चन आप पूछा है एफिनिटी के बारे में। मतलब भाई सिंपल पूछा है कि अगर आरबीसी को छोड़े तो आरबीसी के भीतर क्या है, हेमोग्लोबिन, ये ऑक्सीजन को पकड़ता है। अब मान लो गैस है, कौन कौन गैस है, गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। तो ये आरबीसी फास्ट, आरबीसी ये एफिनिटी अफेक्शन मोहब्बत ज़्यादा किससे है, ये आरबीसी अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, किसको, सबसे पहले किसको पकड़ेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद क्या, उसके बाद ऑक्सीजन है, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन की एफिनिटी कम होती है, याद रखना, ठीक है, ऑक्सीजन की एफिनिटी
कम होती है इन कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी और कम होती है इन कंपेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड, किसका, आरबीसी। तो ये एफिनिटी है, ठीक है, चाहते हैं, जरा देख लेना। चलो न्यूक्लियस डिस्कवर कौन किया था? कौन किया था भाई? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, ठीक है। एक और बात सुनो, क्रोमोसोम। एग्जाम में पूछा क्रोमोसोम किससे बना होता है, तो याद रखना क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए होता है प्लस प्रोटीन होता है। एकदम याद से याद रखना कि क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए और प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन होता है, ठीक है। अच्छा तुमसे पूछ ले कि आरएनए या डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है, डिऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डिऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, आई क्या होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड है। राइबो न्यूक्लिक एसिड ये क्या है, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म है। पावर हाउस ऑफ सेल कौन है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है पावर हाउस ऑफ सेल, कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल है। अच्छा कलरलेस प्लास्टिड, कलरलेस प्लास्टिड एग्जाम में पूछा है, कौन है भाई, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, एक कलरलेस प्लास्टिड है, कौन, ल्यूकोप्लास्ट। और कुछ बचा है क्या, लगभग तो हो गया है, ठीक है। बाकी ग्रेविटेशन में क्वेश्चन आओ देखना, ठीक है, कि दो बॉडी है, ठीक है। ग्रेविटेशन क्वेश्चन है ना, देखो दो बॉडी है, मान लो मास एम एम है दोनों का, और दूरी कितनी है, दूरी आर है, तो एफ कितना होगा, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। लेकिन कह रहा है कि ये मास, जो दोनों मास है उसको आधा कर देंगे, m/2, ये भी कितना, m/2, और रेडियस अभी भी आर है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, रेडियस अभी भी क्या है, मास को आधा आधा कर दिए, रेडियस दूरी अभी भी सेम है, तो बोलेगा फोर्स क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या है, जी m/2 आर स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, जी, ठीक है, m1 m2, दो तो चार नीचे लिख, नीचे है ना ये, तो 4 आर स्क्वायर। तो अगर देखा जाए तो 1/4 को बाहर करो, क्या होगा, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अब देखो जी m1 बाय m2 बाय आर स्क्वायर, देखो यही ना f है ना, ये तो f डैश था, ठीक है, यानी f डैश क्या हो गया, ये पूरा क्या हो गया, f है, यानी f/4, यानी मास आधा आधा करेंगे दोनों का, तो f डैश क्या होगा, 4 गुना कम हो जाएगा फोर्स, ठीक है। जरा देख लेना, इस सब अगर क्वेश्चन आए एकदम बहुत ही आसान होता है, ठीक है, इससे आसान और क्या होगा यार, ठीक। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो फटाफट बनाना, कोई हार्ड वर्ड नहीं है बाबू, बहुत ही आसान है, ठीक, बन जाएगा। सिंपल, मास को आधा किए, रेडियस सेम है, तो फोर्स कितना गुना कमेगा कि बढ़ेगा, तो फोर्स कम होगा कितना गुना, 4 गुना कम हो जाएगा। इतना क्वेश्चन बढ़िया से कर लेना, ठीक है। मुझे तो नहीं लगता कि कुछ बचा है, लगभग हम सब बता ही चुके हैं, ठीक है। कुछ बचा है, देख लेता हूँ बच्चा। हाँ देखो कुछ बचा है, जरा देखो ये लास्ट, हाँ ये देखना जरा, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन परजेन न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन परजेन इनके था नाइट्रोजन, सॉरी सोडियम और क्या, मैग्नीशियम, सोडियम और मैग्नीशियम में कितना नाइट्रोजन होगा, जरा देख लेना। आसान क्वेश्चन है ना, कैसे निकालोगे न्यूट्रॉन, मास नंबर माइनस क्या है नीचे, इलेक्ट्रॉन जो दिया उसे माइनस करोगे, 23 में 11 जाएगा, कितना बचेगा, 12 बचेगा, न्यूट्रॉन 12। और देखो तो यहाँ देखो तो 12 में से 24 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ भी 12 बचेगा, यानी 12 12, ऑप्शन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन परसेंट इन सोडियम एंड मैग्नीशियम, दोनों में कितना होगा, 12 और 12, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे चल के पढ़ोगे, इसे एसीटोन कहते हैं। एक और है, किसके बारे में पूछा, देखो तो, फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी है, एक क्वेश्चन देखो जरा, डायग्राम है, एक डायग्राम है, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी होगी, देखो तो,
एक क्या कंप्रेशन रेयरफैक्शंस। देखो तो ज्यादा कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जिसका होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या ज्यादा होगी। देखो तो ज्यादा कंप्रेशन रेयरफैक्शन इसका हो रहा है ना, बहुत फास्ट हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी हाई किसकी होगी, इसकी होगी, सबसे हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, देखो ना एक ही बार बन रहा है। इसका टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है, इसका टाइम पीरियड क्या है, बहुत ही कम है, देखो। ठीक है, तो जो बहुत फास्ट वेव जाए उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। कोई दिक्कत? तो इतना को बढ़िया से कर लेना, अगर इतना बढ़िया से करके जाता है, ठीक है बाबू, तुम्हारा एमसीक्यू में जो 20 नंबर है ना, एकदम सिक्योर। ठीक है, 20 मार्क्स तुम्हारा क्या एकदम कंपलसरी है। ठीक, चलो सबको शेयर कर देना। ठीक।